पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज यादव जी और उपस्थित सभी सम्मानित हमारे गार्जियन स्वरूप अभिभावकगण, भक्तिमती माताएं, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे साथ हमारे दागांव से हमारे पंकज भारती जी, सबको मेरे आंतरिक हृदय से सबको मेरा जय गुरु। आज बड़ी सौभाग्य है मेरा कि आपके सत्संग में मुझे 2 शब्द बोलने का अनुमति दिया गया है। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ। एक कलापार की धरती, जब हम लोग जन्म लिए हैं, यहाँ मेरा घर हुआ ग्राम हरहरिया। बचपन से ही हमारी माता लोग कलापार में, जिसका भी बच्चा जन्म होता है तो वो सबसे पहले मन्नत करता है कि कलापार मंदिर में जाकर के मुंडन कराएंगे। ये वो धरती है, पुण्य की धरती है। उस धरती में मुझे बोलने का सौभाग्य मिला और मैं आप लोगों के बीच में से आज शिक्षक के पद पर हूँ और सौभाग्य आप लोगों का देन है कि मैं राजनीति में आप लोगों के बीच प्रतिनिधित्व भी करता हूँ। मेरा आप लोगों से अनुरोध है या फिर मेरा इच्छा समझिए, मेरा संदेश समझिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे हर समाज में इसी तरह भक्ति का गुणगान होते रहे, महात्माओं साधुओं का आगमन होता रहे, उनसे हम अच्छी बात ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें। यही मेरा संदेश है। साथ ही राजनीति में भी मेरा ये संदेश है कि आपस में गांव-गांव में सब कोई मिलकर के रहें, भाई भाई में प्रेम हो, किसी में द्वेष पैदा नहीं हो। किसी तरह का त्रुटि भी हो जाए परिवार में तो आपस में बैठकर, मिल बैठकर बार बार चर्चा कर किसी भी समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने महाभारत रामायण में देख लीजिए कि किस तरह से भाई भाई में प्रेम था, किस तरह से पिता पुत्र का आज्ञा का पालन करता था, जिससे शास्त्र में आज तक लिखा हुआ है, जिसका गुणगान साधु महात्मा मुनिगण करते हैं और हम लोग सुनते हैं, उनका अनुसरण होना चाहिए। जहाँ नहीं होता है वहीं द्वेष होता है, क्लेश होता है, तरह तरह का समस्याएं पैदा होती है। इसलिए हम चाहते हैं, आज जब 2 शब्द बोलने दिया गया है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार स्वच्छ परिवार हो, सुंदर परिवार हो। इसका मतलब सुंदर का क्या कि सिर्फ सजावट का नहीं, हमारा आपस में परिवार में कितना मेल है, इसकी चर्चा समाज में कितनी होती है, ये महत्व है। हमारा परिवार सुंदर हो जाए, हमारा गांव सुंदर हो जाए तो हमारा देश सुंदर हो जाएगा। और इसके साथ हमारा बाल बच्चा पढ़ा लिखा हो जाए, बेटा पढ़े तो बेटी भी पढ़े, बेटा पढ़े बेटी भी पढ़े। उसको पढ़ने में किसी तरह का बाधा नहीं आनी चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। हर परिवार में मैं चाहता हूँ कि सबके जीवन में शिक्षा हो, परिवार में। और एक मैं इस सत्संग के माध्यम से कहता हूँ कि समाज में आज परिचलन चल गया है नशा का, इसको सावधान करना होगा। आपका बाल बच्चा कहाँ बहक रहा है, इस पर आपकी निगरानी होनी चाहिए।
अगर नहीं करते हैं तो हम लाख सत्संग कर लें, लाख पढ़ लें, मेरा परिवार का बाल बच्चा अगर बिगड़ गया, चाहे मेरा गाड़ी बंगला कितना धन दौलत हो गया, समझिए हम कुछ अर्जित नहीं किए। इसलिए परिवार में बाल बच्चा पर ध्यान दीजिए और बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। आपका बच्चा अगर बढ़िया से पढ़ लिख लिया, उन्नति कर लिया, बेटी पढ़ ली, तो बेटी पढ़ने से आपका नाम तो होगा ही, वो दूसरे कुल का भी नाम उजागर करेगी, अच्छे से दूसरे परिवार में रहेगी। खासकर माताएं को बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन उसको कीमत नहीं मिलता है। माताओं को सुबह से लेकर शाम तक पति के घर में कितना काम करना पड़ता है, कितना बोझ उठाना पड़ता है, कितने जिम्मेवारी है पुत्र का, पति का, सबका। इसलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपका सुलक्षण होना बहुत बड़ी कामयाबी है आपके परिवार के लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बाबा को बोलना है, उनको सुनना है। जो भी त्रुटि हुई हो हमसे क्षमा करेंगे। और फिर मैं सदगुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बाबा को मेरा जय गुरु, आप लोगों को भी जय गुरु। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सभी को शांति बनाए बैठे हैं। पूज्यपाद से अनुग्रह है कि वो अपने अमृतमय वचनों से हम लोग को लाभान्वित करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन सुमधुर कंठ से भजन का रसास्वादन करा रही लक्ष्मीराज जी, उनकी बहन शिवांगी जी, उनके भाई आदित्य जी और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे समाज के पार्षद जी श्रीमती खुशी देवी और पति दिनेश कुमार जी और हमारे मुखिया जी मनोज यादव जी एवं समस्त सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक बार हम लोग गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज।
अभी हम लोगों ने माता सबरी और भगवान श्री राम का संवाद सुना है। माता सबरी एक स्त्री है और स्त्री में भी अतिशय कुरूपा है और स्त्री में भी उनको निकृष्ट जाति का माना गया, जिस कारण से वहाँ के सबों ने, जो मुनि महात्मा रहते थे वन में, सबों ने माता सबरी का तिरस्कार किया। लेकिन एक ऐसे थे मतंग ऋषि जिन्होंने सबरी के भविष्य को परखा, पढ़ा और समझा। मतंग ऋषि ने लाख विरोध के बाद भी माता सबरी को सहर्ष स्वीकार किया। और आप लोग ये भी जानते हैं कि माता सबरी इस जन्म में भले बिल्ली है, लेकिन वो बिल्ली बनाई नहीं गई है, खुद से बनी है। माता सबरी इस जन्म में कुरूपा है, लेकिन वो कुरूपा बनाई नहीं गई, वो खुद से बनी है। सबरी इस जन्म में गरीब है, लेकिन वो गरीब बनाई गई नहीं है, खुद से बनी है। जो माता सबरी का इतिहास जानते हैं उनको मालूम है कि माता सबरी पहले जन्म में राजकुमारी थी। जानते हैं ये बात सब कोई जानते हैं। पहले जन्म में क्या थी? राजा की बेटी थी और राजमहल में रह करके माता सबरी धर्म का संपादन करती थी और साधु महात्माओं की बहुत सेवा करती थी। सबरी के पास बहुत धन धान्य था। आप विचार कीजिए, जब राजकुमारी भी हो तो कोई चीज़ का कमी होगा? जिसके लिए हम लोग रात दिन तरसते हैं, जिस 2 पैसा के लिए, 2 रुपए के लिए, 1500 के लिए हम लोग रात दिन परेशान होते हैं, वह माता सबरी को सहज प्राप्त था। हम 2 कोठरी का मकान बनाने के लिए परेशान रहते हैं, हम घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन माता सबरी को वो स्वयं से प्राप्त था, जन्म से उनको प्राप्त था। अभी देखते हैं, आप शहरों में जाइए, लोग शरीर को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन माता सबरी को देखिए, छत्रानी थी और उनका रूप लावण्य अपूर्व था। जो कुछ हम लोग चाहते हैं, अभी जो कुछ हमारी कल्पना में है, जितनी कल्पना हम कर सकते हैं, वो सब कुछ था माता सबरी के पास। उनका इतिहास खोलिए, सब कुछ था। उतना सब कुछ रहने के बाद भी माता सबरी साधु संतों की बड़ी सेवा करती थी। मन में न धन का अभिमान था और न रूप का गुमान था और न किसी प्रकार का मद घमंड अभिमान था उनके लिए। जो भी साधु महात्मा आते थे, माता सबरी सबकी सहर्ष सेवा करती थी, बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ वो करती थी। और एक बार उसी साधु महात्माओं के झुंड में एक पहुंचे हुए आत्मा राम संत, मेरे ग्रंथ संत, आत्मविद ब्रह्मविद संत, उनके रात महल में आए हैं। आपको पता है, संत चलता फिरता होते हैं, तीर्थराज होते हैं,
तुलसीदास जी लिखते हैं ना, जो जड़ जंगम तीरथ राज। जंगम मतलब चलता फिरता, तीर्थ राज है कौन? संत। और संत कब किनको कहाँ मिल जाए ये भी अपने बस की बात नहीं है। संत विशुद्ध मिले पड़ते अच्छी तो भाई राम कृपा करें। जिन पर भगवान की बड़ी कृपा होती है उन्हीं को विशुद्ध संत, पवित्र संत। क्या हो गया भाई? तो ठीक करिए। तो माता सबरी का प्रारंभ कहिए, माता सबरी के ऊपर ईश्वर की कृपा कहिए, या फिर माता सबरी के जीवन में संत की कृपा कहिए। संत पधारे और माता सबरी का जो स्वभाव था संतों की सेवा करने का, स्वभाव बस माता सबरी ने उस संत की भी उन्होंने सेवा कर दी। और आपको पता है साधु भाव के भूखे होते हैं। अगर साधु को भाव दीजिएगा ना तो साधु आपके लिए सब कुछ कर दे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और धन का भूखा जो रहे वो तो साधु ना। बस साधु हमारे भाव को देखते हैं, साधु हमारे श्रद्धा को देखते हैं, हमारे प्रेम को देखते हैं, हमारे समर्पण को देखते हैं, हमारी सादगी को देखते हैं, हमारे श्रेष्ठ विचारों को देखते हैं। कौन? संत इसका अध्ययन करते हैं। जैसे जौहरी होते हैं ना, जैसे जौहरी हीरे की पहचान करते हैं, ऐसे साधु संत भी सुपात्र की पहचान करते हैं। बड़े धनी मिले वो प्रसन्न नहीं होते, बड़े विद्वान बुद्धिमान मिले वो प्रसन्न नहीं होते, बड़े रूपवान गुणवान मिले बड़े वो प्रसन्न नहीं होते। लेकिन एक प्रेमी कोई मिल जाए, एक श्रद्धालु कोई मिल जाए, एक समर्पित कोई मिल जाए तो वे बड़े प्रसन्न होते। संत की सेवा माता सबरी ने करी। संत ने देखा, अरे ये तो गुदड़ी में नार है, ये भोगों के बीच में ये योगियों की तरह रहती है, ये सबकी सेवा कितना निश्चल भाव से करती है। संत ने देखा, परखा और उस माता सबरी जो जब राजकुमारी है तब उनके भविष्य को जान लिया। संत उनके भीतर की श्रद्धा को, उनके भीतर की सादगी को, उनके भीतर के सात्विक भाव को, उनके भीतर के क्षमा बल को, उनके भीतर की दया, करुणा, समता, मैत्री, इन तमाम सद्गुणों को संत ने देखा, परखा और तब संत के मुंह से निकल जाता है, बेटी तूने बड़ी सेवा करी है। क्या कहा? कुछ वरदान मांग लो हमसे, कुछ देने का मन करता है। देखिए, संत का मन उनके हाथ में होता है। संत विवश नहीं होते हैं, लेकिन श्रद्धा देखिए ऐसी चीज़ है, प्रेम एक ऐसा चीज़ है, वो संत को जो अडोल होते हैं, बट विश्वास निचल अचल निज धर्मा, जो अचल होते हैं, अड़िग होते हैं अपने धर्म में, जिसको कोई डिगा नहीं सकता, जिसको कोई झुका नहीं सकता, ऐसे संत भी हमारे श्रद्धा के प्रभाव से डिग जाते हैं, डूब जाते हैं। संत कहते हैं देखो मुझे कुछ देने का मन करता है। राजकुमारी कहती है क्या दीजिएगा, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आप कहिए महाराज आपको क्या चाहिए? नहीं पुत्री, वो तो तुम्हारे पास है, तुम तो राजकुमारी हो, कुछ वरदान मुझसे मांगो। वरदान तुम्हें जो चाहिए मांगो। तब देखिए माता सबरी बहुत सत्संग सुनी थी ना, जब राजकुमारी थी ना, साधु महात्मा तो आते ही थे, वो सत्संग सुनती रहती थी। सबरी ने सोचा इनसे क्या मांगे। माता सबरी कहती है इनसे हम मांगते हैं। माता सबरी, इसमें गला बैठ जाएगा, इस आवाज में हम पर चल सकता है? हाँ,
बोलिए श्री सद्गुरु। तो माता सबरी कहती है इनसे हम मांगते हैं। माता सबरी कहती है कि जो मैं मांगूंगी दे दीजिएगा। कहाँ बोलो तो हम देंगे। अब पलटू दास जी कहते हैं हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। क्यों? भगवान कहते हैं मोको डारे बेच उजुर में ना करो। अगर संत चाहे ना तो किसी के हाथ में मुझे बेच भी सकते हैं भगवान को। अब माता सहजोबाई कहती है परमेश्वर सु गुरु बड़े गावत वेद पुराण। हरि के घर मुक्ति है गुरु के घर भगवान। गुरु के पास भगवान होते हैं, संत के पास भगवान होते हैं। संत जब चाहे किन्हीं को भगवान दे सकते हैं, संत जब चाहे किन्हीं को परमात्मा प्रदान कर सकते हैं। कैसा अद्भुत है सुन। सबरी ने बहुत सत्संग सुना था, सबरी ने बहुत कुछ सुना था। सबरी को मालूम था कि जाति का घमंड बहुत होता है। माता सबरी का इतिहास पढ़िए। माता सबरी को था कि जाति का घमंड बड़ा खतरनाक होता है। जाति से होना जाना कुछ नहीं है। आप पाठ में सुने ना, जो भगवान माता सबरी को उपदेश देने लगे तो भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा पहला नंबर जाति का ही लिया। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई दान बल परिजन गुण चतुराई, ये जो 10 बातें हैं। अब पहला नंबर में जाति ही है। भगवान कहते हैं कि देवी ये 10 बात किन्हीं के पास हो और भक्ति अगर नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। किन्हीं के पास ये 10 नहीं हो, एक भक्ति हो तो भगवान कहते सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अच्छा लगता है। भक्तिवंत अति नीच हो प्राणी, अब मोही प्राण प्रिय असीमम बानी। अब भक्तिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। अगर ब्रह्मा भी हो भक्ति न हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और यदि कोई निकृष्ट प्राणी भी हो उनके भीतर भक्ति हो भगवान को तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये पता था माता सबरी को। सबरी को लगा कि मैं छत्रानी हूँ। ये जाति पाति का घमंड बड़ा खतरनाक होता है। जाति शरीर की होती है, आत्मा की कोई जात नहीं होती। आत्मा तो ईश्वर जाति का है, हम तो वही है जो ईश्वर है। ये जाति पाति, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो शरीर का होता है। अब देखिए माता सबरी क्या मांगती है। माता सबरी को ये सब पता था ना, सत्संग सुनती थी, बहुत सत्संग सुनी थी। उनको पता था कि ये जाति पाति भजन में बहुत बड़ा बाधक है, बहुत बड़ा। ऐसा कोई बिरले ही होते हैं जो उच्च जाति का हो करके भी विनम्र होते हैं, बिरले आपको मिले। नहीं तो जाति का नशा तो नाक पर रहता लोगों को, नहीं। हाँ, ये जाति का नशा बड़ा खतरनाक होता है। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार। साहब भक्ति में राजी है ना। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात है, गोड़ धड़ी करो नहीं हो रहा। भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति जाति पर आधारित नहीं है। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार। साहब भक्ति में राजी। अब तजा सकल पकवान खाया, दासी सुत भाजी। जानते हैं कि नहीं आप लोग? दासी सुत भाजी मतलब वही विदुर। विदुर के यहाँ भगवान गए और सबका पकवान मेवा मिष्टान छोड़ करके भगवान विदुर के यहाँ जाते हैं। उनकी पत्नी का भाजी, अब भाजी भी क्या, पालक का भाजी नहीं, केला का छिलका भगवान का है। अब विचार कीजिए कैसे भगवान होते हैं। भगवान को इन सब से ज्यादा मतलब नहीं है। जब तप आचार करे बहु तेरा कोई,
अब खाए सबरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। माता सबरी के यहाँ बेर खाते हैं। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा जोड़ा सकल समाजा, अब मर्दा सबका मान स्वपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का मत कोई कर अहंकार, और साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। विचार कीजिए, ये पता था माता सबरी को। माता सबरी वरदान मांगती है कि मुझे नीच जाति का बना दीजिए। ऐसा कहिएगा आप लोग। अभी हमसे कोई पूछे कौन जाति बनना चाहिएगा तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलिए ना। ऊपर की जाति मांगेंगे कि नहीं? ब्राह्मण बना दीजिए कहेंगे ना। लेकिन माता सबरी को देखिए, ये छत्रानी है। माता सबरी कहती है, जब राजकुमारी थी तब, कहते जाति का घमंड बड़ा खतरनाक होता है। अब ब्राह्मण सबको देखिए, वो रात दिन मांस खाता है, मछली खाता है, संडे हो कि मंडे, अनेटी खाओ अंडे, और तब घमंड से कैसे टेढ़ा होकर के चलता है। देखिए कहावत है ना गांव घर में, पेट में खौर ने सींग में तेल, वही हाल है। माता सबरी को पता था। माता सबरी ने कहा कि अगर मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते हैं ना, तो कृपा करिए, कृपा करके हमें नीच जाति में जन्म हो ऐसा वरदान दे दीजिए। अब संत बड़े प्रसन्न है। कहा और कुछ बोलो। तब माता सबरी कहती है और दीजिएगा? हाँ तो ठीक है, मुझे इतनी कुरूपा बना दीजिए, क्योंकि सब दिन सत्संग सुनी थी ना। और सबरी को ये पता था, राजकुमारी को, नाम जपत कुष्ठी भला, है ना। देखिए, नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह के ही काम का जामुक नाही नाम। शरीर किसी का बहुत सुंदर हो, लेकिन उससे भजन ही नहीं करता तो क्या उससे लाभ है? यदि किसी के शरीर में रोग भी है, कुष्ठ भी हो गया है, चमड़ा सड़ गल गया है, गल करके गिरता रहता है, और यदि उसी शरीर में रह करके भगवान का नाम ले रहा है तो बोले वो अच्छा है। नाम जपत कुष्ठी भला। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? यहाँ है कि नहीं? यही है ना। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह के ही काम का जामुक नाही नाम। ये पता था माता सबरी को। माता सबरी ने सोचा ये शरीर की सुंदरता भी भक्ति में बाधक है कि नहीं? शरीर की सुंदरता। आज जो बेचारा कुरूप है ना, वो जो कभी आईना भी नहीं देखता, वो जानता है हम कुरूप है ना। आज जो थोड़ा सा सुंदर, वो जेब में आईना लेके चलता है, और नहीं तो मोबाइल 7 बार देखेगा अपना चेहरा। ये सुंदरता भी भक्ति में बाधक है। माता सबरी कहती है कि माता प्रभु आप ऐसा करिए, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, तो इतनी कुरूपा मुझे बना दीजिए। इतनी कुरूपा क्या बना दीजिए मुझे? नहीं, शरीर को, मेरा शरीर को इतना कुरूप बना दीजिए कि कोई घूर करके देखे भी नहीं, कोई घूरे भी नहीं। संत बड़े प्रसन्न हैं। कहते और बोलो। तब राजकुमारी ये भी सुनी थी कि धन भी बाधक है। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जारी दे जा हरि भक्ति न जान। अगर टूटा छप्पर ही है, अगर घर का छप्पर टूट गया है, वर्षा में पानी गिरता है, गर्मियों में सूर्य का प्रचंड किरणें तपाती है, जलाती है, यदि उस स्थिति में भी रह करके भगवान का भजन कर रहे हैं तो कबीर साहब का तो वही ठीक है। खूब बढ़िया घर बना लिया, खूब बढ़िया महल बना लिया, और रात दिन भोग में ही डूबे रहते हैं। बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो,
अब इतना घर बनाया कि घर को निहार निहार कर सोते रहता है। इतना अच्छा पलंग लगा लिया, कितना अच्छा गद्दा लगा लिया कि नहीं सोने का मन तब भी सो रहा है। क्या कहते हैं, इसलिए घर को जला दो। जो सोने के लिए विवश करे, जो भोगों के लिए विवश करे, भजन से जो विरक्त करे, ऐसे घर को जला डालो। माता सबरी कहती है, यदि आप प्रसन्न हैं मेरे ऊपर तो मेरा जन्म अत्यंत निर्धन घर में जन्म हो, गरीब घर में। क्योंकि अगर अमीर के घर में जन्म होगा वहाँ तो भोगों की बहुलता होगी। अगर अमीर के घर में जन्म होगा हम सत्संग में भी नहीं जा पाएंगे, साधु महात्माओं की सेवा भी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। अभी देखिए, अभी सब आए हैं ना, ये पार्षद जी आए हैं, मुखिया जी आए हैं, और बड़े बड़े लोग को देखिए, आप लोग रोज आ रहे हैं, और उसको उन बड़े बड़े लोग को होता है हम साधारण हैं, हम बड़े हैं ना, बड़े। माता सबरी कहते इसीलिए हमको गरीब घर में जन्म दीजिएगा। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं कि नहीं। लात मार दिया धन पर, नाम जपत दरिद्री भला टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जारी दे जहाँ हरि भक्ति न जान। कंचन का घर है मतलब सोना का घर हो, और वहाँ पर भजन नहीं होता तो कबीर साहब कहते जला दो उसे। इसलिए माता सबरी कहती है मुझे वरदान दीजिएगा तो ऐसी कृपा कर दीजिएगा अत्यंत गरीब घर में जन्म हो, जो किसी तरह से परिश्रम करके मेहनत करके गुजारा करे, ऐसा घर। संत मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा और बोलो और दीजिएगा। कहा तो ठीक है, हम अब ये मर जाए ऐसी कृपा कीजिए। क्या कहा, हम जल्दी से जल्दी मर जाएं, ये राजकुमारी वाला शरीर छूट जाए, ये धन दौलत मेरा सब छूटे, ये भोग सामग्री सब छूटे, ये विद्या बुद्धि से हम मुक्ति हो, आप ऐसी कृपा कर दीजिए हम शीघ्र ही मर जाएं। ऐसा वरदान मांगिएगा कोई। क्या है भक्ति का रास्ता? जिन्होंने जीवन के हकीकत को समझा है, जिन्होंने जीवन के सार को समझा है, उनके लिए भोग तो रोग के समान है। पांचों विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग भजो साधु गुरु। संत कबीर साहब का पहला दर्शन किया धर्मदास जी महाराज। धर्मदास जी, धर्मदास धनाढ्य व्यक्ति थे, अपने इलाके के राजा थे धर्मदास। कबीर साहब को जब देखा, कबीर साहब के दर्शन से, उनके स्पर्शन से, उनके वचन से धर्मदास के भीतर एक भक्ति की क्रांति हुई, और वे कहते हैं कि हमको भी साथ ले चलिए। कबीर साहब तो बड़े मस्त संत थे, अलमस्त फकीर थे। उनके मुख से निकल जाता है, कबीर साहब कहते हैं कबीर चाले हाट को लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चलो हमारे साथ। हमारे साथ वही जा सकता जो अपना घर द्वार को जला दे। अब भजन धर्मदास जी को क्या हुआ, गए सब घरे में आग लगा दी। घर को आग लगा करके आकर के कहा कि अब हम सबको जला दिए। कहा अरे तूने मेरा उद्देश्य समझा नहीं, वो घर को जलाने थोड़ी बोले थे, उस घर को क्यों जला दिया। लेकिन वो जानते थे कि घर को जलाएगा, लेकिन कहा जलाओ, एक इतिहास तो बने। संत की कृपा देखिए किन पर करुणा करते हैं। ये दुनिया तो समझे, थोड़ा जाने तो सही। जला दिए। तब कबीर साहब कहते हैं अरे मैंने घर जलाने के लिए नहीं कहा था तुझे, मैंने घर में जो तेरी आसक्ति है, तेरी उस आसक्ति को जलाने के लिए कहा, उस ममता को मैंने मिटाने के लिए कहा था, और तूने तो घर ही जला दिया जी। वही धर्मदास जी महाराज धनी धर्मदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। कबीर साहब ने उनको अपने जैसा बना दिया, कृपा होती है। वही माता वो राजकुमारी मर करके जन्म में सबरी हुई है। संस्कार है पहले जन्म का, संत सेवा का संस्कार है, संतों के संग का संस्कार है, वो जो वरदान मिला था संत से उनका संस्कार है, सब कुछ है। बड़े कुरूपा देखने में है, नाक टेढ़ी थी उनकी। अब बिल्कुल वो देखे अलकतरा कटराम देखे, वैसे काली कलूटी थी माता सबरी, और काला कलूटा शरीर, अब बीच में एकदम सफ़ेद सफ़ेद दांत, ऐसे लगता था जैसे आकाश में बादल बिजली कौनती है।
वैसे काला काला मुंह के बीच वो गोरा गोरा उनका दांत लगता था। नाक टेढ़ी थी, मुंह बड़ा विभत्स था उनका, लेकिन भीतर जो आत्मा थी उनकी बड़ा निर्मल, बड़ा पवित्र है। वो जन्मों का संस्कार लिए हुए धीरे धीरे बड़ी होती है, विवाह के योग्य हो गई। उनके पिताजी ने विवाह लगाया, लेकिन विवाह के पहले जो उसका दूल्हा होने वाला था उसको देखने नहीं दिया। कहा देखेगा तो इसको कोई पसंद करेगा ही नहीं, ऐसे शादी करवा दे इसका, छल कपट करके होता है ना। लेकिन स्वागत का बड़ा सम्मान तैयार करके रखा था, सम्मान की बड़ी व्यवस्था करी थी उनके घर के लोगों ने। जंगल के बड़े बड़े जीव जंतुओं को, हिरण को, मृगा को, खरगोश को, सबको पकड़ करके ला करके बांध करके रखा था। इसी की सब्जी बनेगी। सबड़ी की शादी में वहाँ तो कोई व्यवस्था थी नहीं, कैसी की साग सब्जी बनेगी। सबड़ी माता देखती है रात के समय, राम राम सखियों के साथ घूमने गई तो देखती तो बहुत से जीवों को कैद करके रखा गया मेरी शादी के लिए। पूछा ये क्या है? कहा तुम्हारे भोज के लिए इसकी व्यवस्था की गई है, तुम्हारी शादी है ना, इसी का भोज बनेगा। सबड़ी का भीतर कांप गया, ऊपर से कृपा पर भीतर से बहुत सुंदरी है। सुंदर थे भगवान क्या बोले? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। भामिनी का मतलब क्या होता है? सुंदरी। भगवान की आत्मा उनको परख रहे, भगवान सबड़ी की आत्मा को देखते हैं। भगवान ने देखा ये बहुत सुंदर है, तो माता सबड़ी भीतर से बहुत सुंदर थी, इसलिए माता सबड़ी को बड़ा अफसोस हुआ, अरे कि मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या होगी। माता सबड़ी दुखी हो जाती है। सबड़ी ने सोचा कि मेरे चलते इतने जीवों की हत्या होगी, मेरे कारण। माता सबड़ी सबको सोने देती है और रात में जाती है वहाँ जहाँ सबको कैद करके रखा था, वहाँ माता सबड़ी गई और द्वार को खोल देती है सब जीवों का। जैसे द्वार को खोली सब जीव जंतु भागा, और उनके जीवनी में लिखा है जब सब भागा ना जीव जंतु, भागते भागते सबका आशीर्वाद मिला माता सबड़ी को। सबों ने कहा कि बेटी जैसे तूने मुझे मुक्त किया, ऐसे ही ईश्वर की कृपा से एक दिन तेरा जीवन भी एक दिन मुक्त होकर के रहेगा। इसी तरह से जैसे तूने मेरे ऊपर कृपा की है, ऐसे तुम्हारे ऊपर भी ईश्वर की कृपा होगी। सब वो मूक प्राणी जानवर, सब वो निर्बल प्राणी आशीर्वाद दे करके सबके सब जंगल का राह लिए चले गए। और माता सबरी भी कहते हैं उसी समय निकल गई। कई कहानी उनके लिए। वही माता सब